तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सबका जो आज का एग्जाम है एकदम ताबड़तोड़ एकदम बेहतर तरीके से गया होगा। आज हम लोग लेके आए हैं सेट एफ, जो आंसर की इनका दिखाने वाले हैं। जो आज का एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उनका सेट एफ दिखाने वाले हैं। मैंने जिस तरह से बच्चों का कॉल आया कि सर आपने जिस तरह का नोट्स दिया था वो नोट से हूबहू फंस गया था। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करेंगे, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज करेंगे 91, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 53 20 87 02। ये नंबर है 9153208702। इस पर आप संपर्क करके नंबर को प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स को ले सकते हैं। जो आपका केमिस्ट्री का और इंग्लिश का जो एग्जाम है उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव का एक VVI इंपॉर्टेंट नोट्स बना हुआ जो NCERT लेवल पर है और वो एकदम बेहतर एग्जाम गया है बच्चों का। बच्चों ने कॉल करके बताया कि सर आपका जो नोट्स दिए थे लगभग जैसे लग रहा था उसी से पूछ लिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, पृष्ठों पर वैद्युत के क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात है। तो R1/R2 है, R1 स्क्वायर/R2 का स्क्वायर है, या R2 का स्क्वायर, या R2 का स्क्वायर बट्टे है R1 का स्क्वायर, या 1:1 यानी 1:1 है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। जितने बच्चों डी को मारे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत मारे हैं बच्चे, चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ दूसरा नंबर का प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा पेन का मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न क्या रखा है, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब तापमान बदलता। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका पहला ही जो इसका आंसर होगा, 2 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। हम फटाफट आंसर को करते जाएंगे, आप लोग मिलाते जाएंगे। बहुत ही कम समय में आप सबों के लिए मैं आंसर की दिखाता हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप लोग को यहाँ पर एक बटन दिया होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बड़ा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बिना समय गवाए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, रेडियो है, टेलीविजन है, बैटरी चार्जिंग है, या बिजली गिरना है। तो प्यारे बच्चों 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिजली गिरना हो जाएगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। ये आंसर आप लोग पेन वाले पर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग डी वाला जो इस पर ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, धारा या वोल्टेज या आवृत्ति या शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि पानी के अपवर्तनांक 1:3:3 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ऑप्शन थोड़ा सा लंबे हैं, पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे यहाँ पर टिक करके छोड़ दिए हैं। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर मैं बता दूं एक बार फिर से, अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स लेते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का जो VVI NCERT लेवल का जो नोट्स होते हैं वो मैंने तैयार कर रखा है, और अब तक जितने भी एग्जाम गए हैं उन सब में बच्चे ने कहा है कि सर बहुत बढ़िया गया एग्जाम। तो चलिए इसका जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 का राइट आंसर भी बिल्कुल सही मारे हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आज का फिजिक्स का पेपर आप लोगों का कैसा गया वो भी कमेंट में बताएंगे, और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना में कितना सही हुआ है, 70 में कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। केवल प्रोटॉन जाना जाता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग मिलाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए फटाफट, ज़्यादा समय को नहीं लेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप लोग कम समय में आंसर की लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतलोत्तल लेंस। तो प्यारे बच्चों 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 8 का प्यारे बच्चों ए था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर करें, प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्र
अल्फा 1/r² मान्य होता है। बिंदु स्रोत के लिए होता है, रेखीय स्रोत के लिए होता है, बेलनाकार स्रोत के लिए होता है, समतल स्रोत के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका बिंदु स्रोत के लिए होता है, तो ए को लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न की ओर आ गए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आंसर मिलाने के चक्कर में। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। बिल्कुल सही मारे यहाँ पर, बहुत बढ़िया बाबू। इसी तरह से तावर मचाते हैं, तावर तोड़ करते रहिए और एग्जाम में अच्छे करते रहिए, अपने माँ बाप का भी और मेरा भी नाम रोशन करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते कहते हैं, अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी से, प्रोटॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, न्यूट्रॉन की अधिकता से। प्यारे बच्चों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे। कह रहा है यहाँ पर कि किस जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अप्रद्रव्य तत्व की संयोजकता है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा? तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है अभिग्राही, प्रेषित्र, अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, मिलाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्यारे बच्चों। HV/3 हो जाएगा। इसको बी को लॉक कर दिया जाए। आप लोग आंसर की मिलाने आए, आंसर की को मिलाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं वीडियो को स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए 15 नंबर का जो राइट आंसर, यहाँ पर समांतर संयोजन में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, वहीं रहता है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों 15 का ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका राइट आंसर ए है। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है बउआ, कथी कहते हैं, धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वृत्ताकार होगा, अपसारी होगा, परवलय होगा, समांतर तथा सीधी होगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर, हाँ 16 का राइट आंसर डी होगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों डी होगा। वीडियो को लाइक कर दे दुलाड़े मलाड़ो बच्चों जो भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, क्लासबद्ध स्रोत से स्रोत के जिनके लिए क्लांतर स्थिर रहता है, आयम स्थिर रहता है, आवृत्ति स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन कथी है? अगला ऑप्शन, हाँ क्लांतर क्या होता है? क्लांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर होते हैं। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 17 का राइट आंसर है ए। तो ई को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम आप लोग का 8 मिनट ले चुके हैं। चलिए माफ़ी चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों का आंसर की कराएं। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, ध्रुव ध्रुवित होता, अध्रुवित होता, आंशिक ध्रुवता होता, रेखीय ध्रुवता होता। 18 का प्यारे बच्चों इसका बी आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। वीडियो को लेकिन आप लोग लाइक नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने किया था, पीरे क्यूरी ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चा नहीं मारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ काहे मिस्टेक होता है हमरा से, क्या करें, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो प्यारे बच्चों 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगर कहीं क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट में पास करेंगे, ताकि जल्दबाजी में अगर कोई गलती हो जाए बताने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पास कर देंगे, ताकि दूसरे बच्चे भी इनको देख लेंगे और मैं उन्हें पिन कर दूंगा। अगर प्रासन विधि द्वारा संचार का उदाहरण है, रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, ए और बी, ए और सी दोनों होंगे इसका। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल सही मारे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, जेनर डायोड या प्रकाश डायोड। तो किसके रूप में किया जाता है प्यारे बच्चों? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जेनर डायोड में किया जाता है। ओ ये कहोगे भाई तेरी के, इसका राइट आंसर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किन्ने हो, जल्दी से आ जा, गरीब आदमी का मोबाइल है, ग्लिच करने लगता है, क्या करें।
चलिए, अमीर टीचर की तरफ थोड़ी ना, हमको डिजिटल बोर्ड है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया था? आइंस्टीन ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, किसने? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, आप लोग दुखी नहीं मानेंगे अगर थोड़ा सा भाषा इधर उधर हो जाए तो माफी चाहूंगा इसके लिए। निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है? लंबाई, तापमान, पदार्थ, आरोपित विभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, बाहरी रहता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घटता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथी कथ है अगला प्रश्न? हाँ, चलिए, 1 म्यू धारिता को वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होता है 1 कूलाम होता है, शून्य होता है, 1 माइक्रो कूलाम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथी होगा? 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम। 25 का सी को लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। अब बहुत बार का क्वेश्चन है भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सी कह रहा है एक आदर्श अमीटर होता है, शून्य प्रतिरोध, अंतर प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ऋणात्मक प्रतिरोध। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ए, बिल्कुल सही मारे, एकदम ताबड़तोड़ मचा दिए हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आपका कितना सही हुआ है। अगर कहीं पर कोई गलत लगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या कमेंट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर कोई गलत होगा तो मैं वहाँ पिन कर दूंगा बाद में चेक करने के बाद। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल उपयोग होते हैं? अवरक्त तरंगे, पाराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, रिमोट का टेलीविजन का रोज इस्तेमाल करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा आंसर आप लोग को, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है दैनिक जीवन में, हर तरफ चारों तरफ साइंस ही साइंस है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। 29 का डायरेक्ट आंसर जान लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 29 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 29 का सी होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा आई प्रभावित करता है तो तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आई आर स्क्वायर होगा, या आई आर होगा, या 2 आई आर हो जाएगा, या पाई आई आर स्क्वायर हो जाएगा? प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, इसका डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है? तो इसका जो प्यारे बच्चों, इसको राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलिए देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें के समूह है, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इनमें से कोई नहीं के, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 33 प्रश्न की ओर चले गए लेकिन आप कल बटन पर अभी तक लाइक के बटन पर नहीं गया, एक बार लाइक कर दे आप लोग, फटाक से लाइक कर दे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार काला से आंसर देते हैं कैसन होता है। तो 33 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका ए होगा इसका आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही कौन सी हुआ, ग्लिच कर गया थोड़ा सा, वो आजा, हाँ आ गया। आप लोग गेम में ग्लिच करता है मेरा, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ग्लिच कर रहा है, कैसे होगा? हाँ, चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी दुगुनी, आधी वही रहेगी, चौगुनी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों, इसको तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्व प्रेरण पर करती है, क्षणिक द्वार करती है, अन्योन प्रेरण करती है, व्हाइट हीन धारा करती है?
तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर कोई शब्द गलत निकलता है तो इसे इग्नोर करेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा बी स्क्वायर 0 माइक्रो 0 की विमाएँ वही होगी जो ऊर्जा घनत्व की होगी या कार्य की होगी या संवेग की होगी या वैद्युत फ्लक्स की होगी। कौन सी होगा इसका राइट आंसर? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए ए को लॉक कर दिया गया है, आगे बढ़ा जाए। 36 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की क्या बोल रहा है? निकेल है तो निकेल कौन सी है? अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या लोह चुंबकीय है या कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोह चुंबकीय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों। करता अर्ध तरंग दृष्टकारी यदि विदेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी 25 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो 38 किसका? हाँ 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा 1 किलोग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? 9 × 10⁶ जूल। तो इसका आंसर जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा, नीचे दिया हुआ यहाँ पर सी में, तो सी को लॉक कर दिया जाए। 39 का सी होगा। प्रश्न 40 नंबर का कह रहा है कि 19 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा 49/64 होगा, 64/49, 7/8 होगा, 8/7 होगा। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। कौन बनेगा करोड़पति में? चलिए अगले क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर करोड़पति नहीं, किसका क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा ये है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है, परावर्तन कौन होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, परावर्तित नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम धमाल मचा दिया आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ये बहुत गलत बात है। उठा उठा के पटकेंगे, मजाक करें, उठा उठा के नहीं पटकेंगे, इतना दूर से कैसे पटक देंगे हम। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। करें कलांतर फाई पदांतर लेमडा से या गामा रे से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, नाभिकीय घनत्व लगभग होता है द्रव्यमान संख्या के स्वतंत्र के या द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इतना के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक के अपद्रव्य सांद्रण न्यूनतम होता है, उत्तर सर्जक होता है। तो इसका बहुत बड़ा ये है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका सी होगा, राइट आंसर इसका सी होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कूलाम का नियम मान्य है, तो 45 का जो राइट आंसर पहला वाला सी हो जाएगा, इसे लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओ भाई आजा 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 आजा, हाँ आजा, तुझको पुकारे स्टूडेंट सब। वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है Vm/2 Jm/n/c⁻⁻1। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 47 का राइट आंसर का आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बृहद प्रतिरोध R से जुड़ा है, तो R में धारा अधिकतम होगी यदि ए का R=R/2 होगा, R=R होगा, या R लेस देन स्मॉल r हो जाएगा, या कैपिटल R देन लेस देन R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 48 की ओर। किधर है 48 भैया, आ जाइए जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि L तथा R क्रमशः परिकत्व प्रतिरोध के व्यक्त करते हैं, तो L/R का मात्रक होगा ओम होगा, या सेकेंड होगा, या वोल्ट होगा, या एम्पियर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा, राइट आंसर सेकेंड बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 49 नंबर में आ गए हैं। कर एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों द्वारा, या बुद्ध इलेक्ट्रॉन द्वारा। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन द्वारा।
तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या करा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने, या जॉन लोगी बेयर्ड ने, या अलेक्जेंडर बेन ने, या जी मार्कोनी ने किया था? प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर है? अगला प्रश्न का 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए को ही पहले लॉक कर दिया जाए, आगे में ही था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। 53 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही मारे। यहाँ पर ए को लॉक कर दिया जाए। गला सूख रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व जे पर वेक्टर विशिष्ट चालकता अल्फा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच संबंध है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान होता है 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही मारे हैं। यहाँ पर 4 होता है। तो बहुत आसान था, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग आंसर को मिलाएं। गला दुख रहा है, पढ़ूंगा नहीं मैं अब। अगले क्वेश्चन की ओर है। कह रहा है कि फोटोन का संवेग पी होता है। तो इसका 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, बेईमानी नहीं। एक लाइक के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करें वीडियो को, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नता कक्षा की त्रिज्या R0 है। बोहर की दूसरी कक्षा की निम्न त्रिज्या है R0 होगा, 2R0 होगा, 4R0 हो जाएगा, या R0/2 हो जाएगा। तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स बढ़ता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका बढ़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले 60 नंबर की ओर बढ़ा जाए। तो प्यारे बच्चों का घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है। तो क्या दर्शाता है? शिखर का मान विभव, या औसत मान विभव, या मूल माध्य विभव, या मूल माध्य वर्ग विभव। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा डी। 60 का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सी कर रहा है? किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग ग्राह होता है। समतल, वृत्ताकार, बेलनाकार, या गोलाकार। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गोलाकार होता है। डी मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर? विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्यारे बच्चों बी को लॉक कर दिया जाए। थोड़े से भारी क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 63 का क्या बोल रहा है? कह रहा है कि E=0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। डी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या नंबर का प्रश्न है? 64। हाँ, कह रहा है यदि एक छड़ चुंबक की उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा अपना चुंबक तो खो देगा, एकल ध्रुव बन जाएगा, ज्यादा चुंबकीय ध्रुव बन जाएगा। इसका अगला क्या कर रहा है? अच्छा, आंसर तो यहाँ छुपा हुआ है प्यारे दोस्तों। इसका जो 64 का राइट आंसर यहाँ है, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर धारितीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, पश्चिमगामी होती है, एक ही कला में होती है, इनमें से कोई नहीं।
तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, अग्रगामी होती है। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। तो संधारित्र आदर्श प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, अदिष्ट धाराओं के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो धीरे धीरे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने का टका जरूर लगता होगा आपको। तो लाइक नहीं करिएगा, कम से कम सब्सक्राइब हो तो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। विस्थापन धारा का मात्रक होता है, ए एम होता है, ए होता है लेम, ओम ए होता है, ओम पर ए होता है। तो क्या हो जाएगा, 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी को लॉक कर दिया जाए, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सतत होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है, काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है। तो 68 का प्यारे बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो आपका होने वाला है, केमिस्ट्री का होने वाला है और इंग्लिश का होगा। तो इन दोनों का नोट्स अगर आप अभी भी प्राप्त करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप नंबर पर कॉल करेंगे, इस वाले नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ मैसेज करेंगे इस पर कि सर नोट्स चाहिए। 91 53 20 8702, 91 53 20 8702 पर कॉल करेंगे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। चलिए 69 का आंसर बता दिया जाए। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 का राइट आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। 68 का कितना था, सी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 की ओर बढ़ गए हैं, 69 का हो गया था, 70 की लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 70 में आप लोग का मतलब 35 क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आप लोग का कितना क्वेश्चन हुआ, 35 में से कितना सही हुआ। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 35 में आपका कितना सही हुआ था, कितना गलत हुआ। तो चलिए 70 का जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ आंसर की को, वो भी कम टाइम में, बिना समय को गवाए हुए। ज़्यादा समय को नहीं लेता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगले दिन के आंसर की को देखने के लिए। तब तक के लिए